टॉपिक यूरोपीय व्यापार। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाजत के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आ गए। पुर्तगालियों ने व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया था। वह सोना चांदी लेकर आते थे और हमारे देश से सूती रेशम कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाकर मुनाफा कमाते थे। भारत में यूरोपीय व्यापार की होड़। व्यापार के लिए लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600-1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियों स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी होती थी। सभी हिस्सेदार अपनी व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी, फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ है एजेंट। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक नहीं। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते हैं, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत ने यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें, फिर वे इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सकें। उन्होंने पाया कि सूरत, मछलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह पर जो सामान व्यापारियों द्वारा लाया जाता है वह महंगा मिलता है। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपने आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश में रहते ताकि सस्ता माल मिले। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों से कई मुकाबले के कारण कमजोर पड़ गई। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। व्यापारिक कंपनियों में कई लोगों की हिस्सेदारी शेयर होता था। हर आदमी अपने अपने हिसाब से पूंजी लगाता था तथा मुनाफे को भी आपस में बांट लेते थे। फैक्ट्री का अर्थ है फैक्टर व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। विदेशी कंपनियों ने भारत में लाभ के लिए साम दाम दंड व भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाजत मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी थी और फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र प्रमाण जारी किए।
व्यापारियों के दूत ने कुछ करों को न देने की भी छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इसके बाद सर टॉमस रोज 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जब उन्होंने मुगल जहांगीर के दरबार की शान शौकत देखी तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट की और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बागी दी, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य को खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य में ज्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फूलेगा फलेगा। इससे और अधिक कर मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरह से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला और दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाजों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते, व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा। इन नीतियों व स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर टैक्स न देने की छूट मिली। जमीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले भी बनाए।